हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा। आज की हम इस वीडियो में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हमने पहला वीडियो हम बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं, जिसमें हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन किए थे। यानी कि 26 जनवरी 1950 के टाइम जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उस टाइम पे किस किस को सिटीजनशिप दिया जाए उसको हमने डिटेल में समझ लिया। हमने अभी आपको कहा था कि इसी का सेकेंड पार्ट वीडियो हम बनाएंगे और उसमें बताएंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत किस किस को सिटीजनशिप दिया जाएगा, उसमें कितने मेथड्स हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और लीगल फ्रेटर्निटी, लीगल फील्ड से रिलेटेड, लीगल नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं और आगे भी। तो जहां तक सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करें, इसमें 5 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत में। 5 मेथड्स हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ, आपको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल सकता है, उसके क्या कंडीशन है हम देखेंगे। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और इंक्लूजन ऑफ टेरिटरी इनटू इंडिया। अगर हम सिटीजनशिप बाय बर्थ की बात करें तो इसमें यह कहते हैं कि अगर आप 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच इंडिया में बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके फादर सिटीजन है या नहीं है, आपकी मदर सिटीजन है या नहीं है। अगर हम 1 जुलाई 1987 के बाद की बात करूं और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के पहले की बात करूं तो उसमें यह कंडीशन है कि आप भारत में पैदा हुए हों, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो, तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद की बात करूं तो इसमें यह हो गया था कि आप भारत में पैदा हुए हों और आपके पेरेंट्स यानी कि माता और पिता दोनों सिटीजन होने चाहिए, या उनमें से कोई सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट्स ना हो, तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये है सिटीजनशिप बाय बर्थ। अब हम आते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट को डिस्कस करते हैं। डिसेंट मतलब ये होता है कि आपके पूर्वज भारत में थे कभी, उसके बेसिस पे, यानी कि मान लिया आप बाहर पैदा हुए हैं, इंडिया के बाहर आप बॉर्न हुए हैं और 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर मैं बात करूं तो उस टाइम ऐसा होता है कि अगर मान लिया आप बाहर पैदा हुए तो आपके फादर अगर सिटीजन है इंडिया के उस टाइम, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और 10 दिसंबर 1992 के बाद की बात करूं तो आप कहीं बाहर पैदा हुए हैं, आप इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो उनमें यह देखा जाएगा कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक सिटीजन हो, आपके पेरेंट्स में से माता या पिता दोनों में से कोई भी एक सिटीजन हो, तो आपको सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी। अब आइए हम आते हैं सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन में ऐसा होता है कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होती है, उसको आपको एप्लीकेशन देना होता है। एप्लीकेशन जब आप देते हैं उसमें कई सारे कंडीशन है कि आप एप्लीकेशन जिस दिन दिया आपने उससे प्रीवियसली 12 महीने तक आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इंडिया में, उससे पहले 1 साल पहले के पहले 8 साल आप लीजिए, 8 साल में से आप 6 साल इंडिया में रिसाइड कर रहे हो, परमानेंटली रिसाइड कर रहे हो, या आप बाहर से हैं कोई भी और इंडियन सिटीजन से आप शादी कर लेते हैं, चाहे ही हो शी हो, अगर भारतीय नागरिक से कोई शादी कर लेता है उसके बाद आपको सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, आपको सिटीजनशिप मिल जाता है। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नेचुरलाइजेशन में ऐसा होता है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है कि आपको एक एप्लीकेशन देना होता है, लेकिन इसमें कंडीशंस बहुत सारे हैं। आप उस देश के नागरिक नहीं होने चाहिए जिस देश में सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन नहीं ग्रांट किया जाता। वहां पे अगर नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप नहीं दी जाती तो आप हमारे देश में क्यों आ रहे हैं नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लेने, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। और इसमें एक कंडीशन ये भी है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन में कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया उसके 12 महीने आपको देखा जाएगा, 12 महीने आप रेसिडेंट कर रहे हो इंडिया में हो आप, और उससे पहले देखा जाएगा 7 साल में से 4 साल आप भारतीय या गवर्नमेंट सर्विस में रहे हों, तो ये कंडीशन है। और आप साउंड माइंड के होने चाहिए और गुड कैरेक्टर के होने चाहिए, और आपके पास अगर कोई किसी और दूसरे देश की नागरिकता है तो उसे आप रिनाउंस कर चुके हो, तभी आपको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन जो है नागरिकता मिलेगी। तो ये सारे कई कंडीशन है। और सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी की बात करूं तो ये होता है कि अगर मान लिया भारत में कोई टेरिटरी नहीं बनती है तो उससे आपको सिटीजनशिप मिल जाता है। जैसे मान लिया सिक्किम और पांडिचेरी की मैं बात करूं, जब सिक्किम बना था तो एक सिक्किम अलग टेरिटरी बन गया। अब उस टाइम जो वहां पे थे रहने वाले थे उनको नागरिकता मिल गई थी। तो भारत
कभी भी कोई अगर टेरिटरी नया बनाता है तो उस टेरिटरी में जितने लोग आ रहे होंगे, जितने लोग पहले से बसे होंगे, उनको नागरिकता मिल जाती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनके फादर कहाँ के हैं, वो कहाँ के, उससे नहीं मतलब होता। उस टाइम वो रह रहे हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। इसको हम कहते हैं सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए टेरिटरी। अब हम आइए बात करते हैं कि टर्मिनेशन कैसे हो जाता है, कि कभी कभी आपकी नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो अगर हम टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करें तो 3 मेथड है। एक तो होता है कि रिनंसिएशन, एक होता है टर्मिनेशन, और तीसरा होता है आपका डिप्रिवेशन। रिनंसिएशन में होता है कि आप रिनाउंस कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है, सिटीजनशिप है, तो आप इंडिया की सिटीजनशिप को रिनाउंस कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। इसको हम कहते हैं सिटीजनशिप टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करूं तो टर्मिनेट किया जा सकता है आपकी नागरिकता को। टर्मिनेट इन द सेंस कि अगर आपने किसी और दूसरे देश की नागरिकता को ले लिया है, सिटीजनशिप को ले लिया है, तो आपके सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करूं तो आपको आपके सिटीजनशिप से डिप्राइव ऑफ किया जा सकता है। यानी कि आपने मान लिया भारतीय संविधान को आपने उसकी अवहेलना की है, उसकी बेइज्जती की है, या उसे ठेस पहुंचाया है, और आपके एक्ट और स्पीच से ऐसा लगता है कि यू आर नॉट लॉयल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस बेस पे आपके भारतीय नागरिकता को रद्द की जा सकती है, डिप्राइव ऑफ की जा सकती है। या मान लिया कि आपको पता चला कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था एज ए सिटीजनशिप, वो फ्रॉड से या मिसलीड करके या कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट करके आपने सिटीजनशिप ली थी। अगर ये बात पता चल जाता है तो आपको डिप्राइव ऑफ कर दिया जाएगा आपके नागरिकता से। और ये पता चलता है कि आप कंटिन्यूसली भारत के बाहर 7 साल से रह रहे हैं, भारत में आए ही नहीं है, 7 साल कंटिन्यूसली आप बाहर रह रहे हैं, तो उस केस में भी आपकी नागरिकता को डिप्राइव ऑफ किया जा सकता है। तो ये 3 मेथड थे, सिटीजनशिप, टर्मिनेशन बाय रिनंसिएशन, बाय डिप्रिवेशन। तो ये टोटल हुआ हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। आगे की इसी वीडियो में थर्ड पार्ट में हम समझेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 क्या है, क्या वो लीगल है या इलीगल है, क्या ये भारतीय संविधान के अगेंस्ट है या नहीं है, इसको हम आगे समझेंगे। आपने हमें इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच।